लेकिन इस बीच एक स्टोरी हमारे लिए प्रकाश लेकर आए हैं कि सस्ते रेट्स पर हाइड्रो पावर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सरकार कई सारे राज्यों के साथ नई हाइड्रो पॉलिसी पर बातचीत शुरू कर चुकी है। और इस पर और डिटेल्स हमारे लिए प्रकाश लेकर आए हैं, पहले उनसे समझ लेते हैं। प्रकाश, देखिए, सरकार ने नई हाइड्रो पॉलिसी पर कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है राज्यों के साथ, और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से ऊर्जा मंत्रालय ने ड्राफ्ट हाइड्रो पॉलिसी राज्यों के साथ सर्कुलेट की है, जिसमें कई तरह के इंसेंटिव्स के प्रस्ताव जो हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा पावर जनरेशन कंपनियों को इजी फाइनेंसिंग और साथ ही साथ पावर एक्सचेंजेस पर वो ज़्यादा बिजली बेच पाएँ, इसके भी अधिकार जो हैं वो दिए जाएंगे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ड्राफ्ट पॉलिसी के हिसाब से ऊर्जा मंत्रालय ने ये प्रस्ताव दिया है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट से जो बिजली पैदा होगी उसका अधिकतम 80% ही पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू इसकी बिक्री की जाएगी। बाकी का जो 20% बिजली है जनवरी 2024 से उसकी बिक्री पावर एक्सचेंजेस के जरिए होगी। इसके अलावा 2030 से पावर एक्सचेंजेस से जो बिजली है, खासकर हाइड्रो पावर, उसकी बिक्री जो है उसकी सीमा को बढ़ाकर 30% आवश्यक कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय ने अपने प्रस्ताव में ये भी कहा है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जो लाइसेंस अवधि है उसको 40 साल से 100 साल तक किया जा सकता है, ताकि प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी बनाने में मदद मिले। इसके अलावा फाइनेंसिंग के विकल्प ज़्यादा से ज़्यादा तलाशे जाएंगे, जिसमें ग्लोबल पेंशन फंड्स और साथ ही साथ मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट जो होते हैं पब्लिक सेक्टर स्कीम्स में, उसके विकल्प तलाशे जाएंगे। इन्वेस्टमेंट से संबंधी जो रिस्क है उसको कम करने के मकसद से इस बात को आवश्यक बनाया जाएगा कि प्रोजेक्ट डेवलपर्स की तरफ से कम 25% मैंडेटरी इक्विटी इन्फ्यूजन जो है वो किया जाए। प्रस्ताव में ये भी कहा गया है ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से कि पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार देगी, और साथ ही साथ इक्विपमेंट्स की प्रोक्योरमेंट के लिए इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग रूट का रास्ता जो है वो अख्तियार किया जाएगा। नई हाइड्रो पॉलिसी, इनफैक्ट एसजेवीएन और एनएचपीसी दोनों ही बहुत दिनों बाद रेडार पे आ गए हैं। बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स आ रही हैं, स्टॉक में कुछ हरकत भी आ गई है। अगर आप नियर टर्म देखें, एक महीना 2 महीना, बट अगर आप लंबा दौर पे देखेंगे 10-15 साल में कुछ वैल्यू क्रिएट नहीं की इन स्टॉक्स ने।